करीब कुछ साल पहले एक यूपी का छोटा सा परिवार है जिसमें पति, पत्नी और एक बेटी है। कुछ साल बड़े अच्छे से बीतते हैं उनकी, लेकिन अचानक से पति की मौत हो जाती है। अब पत्नी के लिए बड़ा सवाल है कि वो आखिर कैसे जिंदगी जिएगी। आसपास के लोग कोशिश करते हैं कि उसकी दूसरी शादी हो जाए। दूसरी शादी के चक्कर में धीरे धीरे जो पत्नी है, जिसका पति गुजर चुका है, वो भी पढ़ने लगती है। उसकी मुलाकात एक होती है रमेश भारती नाम के शख्स से। मुलाकात के बाद उसे भी लगता है कि रमेश उसके लिए ठीक है। कुछ दिन तक बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर शादी कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त इनके पास एक बच्ची थी जिसकी उम्र तकरीबन उस दौरान रही होगी 17-18 साल, 19 साल। इसके बाद वहाँ से धीरे धीरे ये पहुँच जाते हैं मुंबई के पालघर में रहते हैं, वसई इलाके में। यहाँ पर जो पिता है, अब सौतेला पिता हो गया बेटी के लिए, और कुछ साल तक वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है। जो भी काम धंधा करके लाता है वो सब कुछ उसके हाथ में देता है और फिर जिंदगी किसी तरीके से गुजर बसर चल रही है। लेकिन पिता की जो नीयत है वो कभी कभी अपनी बेटी के लिए ऐसा लगता है जैसे खराब हो रही है। कभी उसकी बच्ची उसके सामने आती थी तो उसे वो निहारता रहता था, घूरता रहता था। लेकिन उस लड़की को लगता था कि जैसे पिता है, देखता है, आम बात है। ऐसे ही कुछ साल बीतते हैं और फिर जो हरकतें हैं वो पिता की वो बढ़ती जाती हैं। करीब 2 साल पहले जो पिता, जिसका नाम रमेश भारती, वो सौतेला पिता, ये पहले मैंने बताया आपको, वो पानी मंगाने के बहाने अपनी बेटी को बुलाता है, सौतेली बेटी को, और उसके बाद उसे टच करने लगता है, इधर उधर छूने लगता है। अब जब तक वो कुछ समझती तब तक इसने अश्लील तरीके से छूना शुरू कर दिया। उसके बाद बेटी वहां से भाग जाती है ग्लास छोड़कर। फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और जैसा मैंने पहले बताया कि 2 साल पहले इसने शुरुआत की थी। अब जब भी पत्नी बाहर रहती, कहीं इधर उधर जाती, उस दौरान ये उसके कमरे में घुस जाता अपनी बेटी के, और फिर उसके साथ अश्लील हरकतें करता, गाली गलौज करता, गंदे गंदे इशारे करता, गंदी गंदी बातें बोलता। और फिर धीरे धीरे आखिरकार वो समय आ गया जब रमेश भारती अपनी ही बेटी के साथ रेप करने लगा। कथित तौर पर वो उसके साथ 2 साल तक तकरीबन बलात्कार करता है। अजीबोगरीब तरीके के बयान कर देता है उसके सामने, अजीबोगरीब तरीके से रिएक्शन करता है, उसको हमेशा किसी तरीके से छूने की कोशिश करता रहता है, उसके प्राइवेट अंगों को छूता है। अब वो लड़की जब एक दिन उसके साथ ऐसा होता है तो अपनी माँ से जाकर कहती है कि जो मेरे पिता थे पहले वाले वो अच्छे थे, वो मुझे मानते थे, लेकिन जब से आपने दूसरी शादी की है तब से ये वाले पिता मेरे साथ गंदी हरकतें करते हैं, मुझे गंदे तरीके से देखते हैं, मुझे गंदी तरीके से छूते हैं, यहाँ तक कि मुझे किसी न किसी बहाने बुलाकर मुझे टच करते रहते हैं और मेरे सामने गंदी गंदी बातें बोलते हैं। जो उसकी माँ है वो कहती है ठीक है, कोई नहीं, तुम्हारे पिता है। और फिर वो धीरे धीरे ऐसी बातों को टालती रहती है। लेकिन 2 साल पहले से उसके साथ बलात्कार जब शुरू हो जाता है तो वो लड़की फिर से अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि आज मेरे साथ ऐसा उसने किया, और वो कुछ नहीं करती। अब धीरे धीरे 2 साल जब बीत जाता है तो लड़की बिल्कुल तंग आ चुकी थी। उसके सामने बस एक ही उपाय था, या तो वो घर से अपने भाग जाती, और अगर भागती तो फिर जाती कहाँ। उसके सामने ये भी सवाल है क्योंकि घर या उसका परिवार इतना बड़ा नहीं है कि उसके पास कोई बैंक बैलेंस हो, कोई रकम हो। ये सब कुछ ना होने के कारण ही वो परेशान होते होते अंततः उसने एक दिन प्लान बनाया। और ये बात है आज से 2 दिन पहले की, जब उसका पिता उसके पास आता है फिर से उसके साथ बलात्कार करने के लिए। तब वो अपने पिता से कहती है कि आज हम कुछ नया ट्राई करेंगे। इसके लिए उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, सोच समझ रखा था कि आखिर उसको करना क्या है। जो घर में उसके पास चॉपर पड़ा हुआ था वो छुपा के रखती है कोने में, और जैसे ही उसका पिता आता है, सौतेला पिता, वो उसके बाद उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बांध देती है और कहती है कि हम दोनों आज काली पट्टी बांध कर ऐसा कुछ करेंगे। पिता को उल्टा बैठा देती है और उसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। पट्टी बांधने के बाद उसके हाथों को भी बांध देती है। जब हाथ बांध देती है तब वो उसके पिता को तब तक, सौतेले पिता को तब तक ये लगा रहता है कि अब जैसा आमतौर पे मैं पहले करता आया हूँ ज़बरदस्ती वैसे ही करूँगा।
लेकिन चूंकि बेटी इस बार होशियारी से काम लेती है, ये सब कुछ बांधने के बाद जब वो न खड़ा हो सकता है, न बोल सकता है, न देख सकता है, जब ये कुछ हो गया तब उसने उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया उसी चाकू से। जैसे उसने काटा, उसका सौतेला पिता रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा और वहां से किसी तरीके से वो भागने के प्रयास में था। इसके बाद उसने 2-3 बार उसके गले पर वार किया, हाथों पर वार किया, कंधे पर वार किया लड़की ने, लेकिन तब तक वो आदमी जान छुड़ाकर किसी तरीके से उसी अंधेपन में भागने लगता है। भागकर जाता और गेट के बाहर ही गिर जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट उसका कट चुका था, इस वजह से बहुत ज़्यादा खून उसको गिर रहा था और जो आसपास के लोग थे वो भी उसे देखते ही दौड़ पड़े उधर। लड़की जो है वो एक चाकू लेकर, वो चौपड़ लेकर इधर उधर घूम रही है बाहर और चिल्ला रही है, क्योंकि अब उसे मालूम है कि उसने ऐसा कुछ काम भी कर दिया है जिसकी वजह से हो सकता है उसको जेल जाना पड़े। हालांकि बाहर जो लोग इकट्ठा हो रहे थे, कम से कम सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते, जमा हो जाते। आमतौर पर आप देखते हैं जब घटनाएं होती हैं तो लोग उस घटना को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं। वो लोग आकर देखते हैं उस लड़की के हाथ से, जिसकी उम्र तकरीबन 22 से 24 साल के आसपास है। सड़क पर वो लोग आके जाम लगा देते हैं, उससे चापड़ छीनने की कोशिश करते हैं, उससे पूछते हैं आकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा मत करो। ये सब कुछ गवाही दे रहा होता है वही समाज जितना दिनों तक जो है वो उस लड़की की बात को नहीं सुनता। इसके बाद उसके हाथों से किसी तरीके से वो लोग जब बोलते हैं तो वो लड़की खुद ही उस चाकू को पटक देती है। उनमें से किसी ने पुलिस वालों को सूचना भेज दी। स्थानीय जो लोकल पुलिस है वहाँ पे पहुँचती है और उसके बाद लड़की को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो पिता है उसका, जो इतना दिन से उसके साथ यौन शोषण कर रहा था, उसके साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम के तौर पर दे रहा था, उसे भी पुलिस जो है वो नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाती है। वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है और जो लड़की है उससे पूछताछ होती है और उसे जेल में अभी फ़िलहाल रखा गया है, यानी अभी उससे पूछताछ हो रही है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर गलती किसकी है। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर बहुत सारे लोगों की राय देखी, कमेंट देखे उनकी, जिनमें से अधिकतर लोग जो हैं वो लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपसे सवाल है कि आखिर इस घटना में आप किसको सही और किसको गलत समझते हैं। मेरे ख्याल से गलत जो है वो इस तरीके की हरकतें करने वाला, मानसिक रूप से जिसको आप कह सकते हैं विक्षिप्त है, वो उसका बाप ही है, पिता है रमेश भारती। लेकिन जब आमतौर पर ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं आपके आसपास और आपको जरा भी भनक लगती है, तो हम में से ज़्यादातर लोग ऐसी घटनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, या फिर आप अभी तक हमारे समाज में यही धारणा है कि अगर उनके घर में किसी बच्ची के साथ, किसी बच्चे के साथ इस तरीके का एक्शन हो रहा है, इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं और अगर वो बताता है तो घर वाले कहते हैं चुप हो जाओ, तुम्हारे घर का मामला है, घर का मामला है, बाहर जाएगी बात तो बेइज्जती हो। लेकिन सोचिए कि उस दौरान मानसिक स्थिति उस व्यक्ति की क्या होगी, उस लड़की की क्या होगी, उस लड़के की क्या होगी, जिसके लिए जीना मरना सब कुछ हो रहा होता है और हमें से अधिकतर लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं, न कि वहां पर एक्शन लेने की जरूरत होती है। और अंततः एक लड़की अपने आप को अपराधी भी बना लेती है, दोषी भी बना लिया खुद को। अब वो उसके खिलाफ केस चलेगा ही चलेगा। यहाँ पर चूंकि कानून है और कानून के मुताबिक ही उसके साथ भी उसे सजा भी मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर उसकी माँ एक्शन ली होती या फिर जिनसे भी इस लड़की ने गुहार लगाई थी उनमें से किसी ने भी उसकी मदद की होती तो शायद वो इतना बड़ा अपराध नहीं करती। लेकिन चूंकि अब उसने ऐसा कर दिया, उसकी वजह से अब फिलहाल उसके साथ पूछताछ भी हो रही है। अब मेरा सवाल आपसे अंत में यही रहेगा कि अब कल के एपिसोड में ही आपसे किसी और कहानी पर चर्चा होगी, आज के एपिसोड में यहीं पर रोकेंगे। लेकिन जाते जाते मेरा सवाल है आपसे कि ये जरूर लिखिएगा अपने नाम के साथ और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो समाज में जिन बातों को छुपाया जाता है उसे बाहर लाना चाहिए। बेइज्जती के नाम पर डरना नहीं चाहिए और लोगों को डराना नहीं चाहिए। जो घटना घट रही है उसे वहीं पर रोका जाना चाहिए, ताकि वो आगे जाकर कोई बड़ा कांड ना कर दे। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की क्राइम कथा में यहीं पर विराम लेंगे, कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।